बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। पिछला लेक्चर बच्चों जहां हमने कट किया था एंड पे उसी से ही कंटिन्यू करने लगे हैं। ये टॉपिक अभी जारी है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अब हम उसके मैथमेटिकल पोर्शन में आ गए हैं। यहाँ तक सारी डिटेल, ये करेक्शंस वगैरह मैंने सारी करवा दी थी, डायग्राम पूरी डिटेल से समझा दी। अब आपको अज़बर ज़बानी याद होनी चाहिए आज, क्योंकि कल वाली वो आपने जो समझ ली है तो ये उसी से अगली बातें हम करने लगे। लें जी, अब कंडीशंस फॉर मैक्सिमा और फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमा और कंडीशन फॉर मिनिमा। ये बच्चों जो आपके सामने है, ये जो बी डी इजिकल टू एम लैम्डा, अच्छा वो एन कह दें या एम कह दें, वो कोई हर्ज नहीं है। वो यहाँ भी वो वहाँ एन था जो आपने चैप्टर नंबर 8 में यूज़ किया था, जो अभी मैंने ये पिछला लेक्चर ही अभी था, यहाँ जस्ट उसको एम कह रहे हैं। ये वैसे एन भी रहने दे तो हर्ज कोई नहीं है, बस सिर्फ इतनी सी पाबंदी है कि वो टेक्स्ट बुक वाले ने असल में यहाँ पर एम यूज़ किया है। तो ये अलबत्ता याद रहे कि ये जो एम है ये उसी तरह से ही है 0 1 2 3 सो ऑन, और +-1 +-2 साथ थोड़ा सा ज़रा ये भी साथ आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमने अभी बताता हूँ ये प्लस और माइनस का मीनिंग क्या होगा। यानी m की वैल्यू +1 2 3 का मतलब है हम अबव द मीन लेवल ऊपर को जा रहे हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, और माइनस का मतलब है नीचे को आएंगे, बस सिर्फ इतना फ़र्क है। बाकी ये 0 1 2 3 ही समझिए आप इसको। तो m की मुख्तलिफ वैल्यूज़ ये हैं। n है या m है उसका कोई हर्ज नहीं है, असल बात कॉन्सेप्ट की है, वो आपको समझ आनी चाहिए। चलें जी, तो फिर बात कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बात की थी कि यहाँ तक पहुँच गए थे कि कितनी पाथ डिफरेंस के अंदर कितनी वेवलेंथ आएंगी, तो उस पर डिपेंड करेगा। आधा लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा वगैरह, तो वहाँ पे बनेगी दोनों रेस की डार्क फ्रिंज, और लैम्डा 2 लैम्डा वगैरह का पाथ डिफरेंस बना ये बी डी, तो वहाँ बनेगी ब्राइट फ्रिंज। ये बात हो चुकी है। तो वही बात अब कंटिन्यू कर रहा है। कहता है इफ़ द पॉइंट पी इज़ टू हैव ए ब्राइट फ्रिंज, अगर पॉइंट पी पर ब्राइट फ्रिंज होनी है, यानी मैक्सिमा की कंडीशन निकालने लगे, अगर वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो द पाथ डिफरेंस बी डी मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी बी डी मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। एम कोई इंटीजर है, एम है 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। बी डी हैज़ टू बी इक्वल टू एम लैम्डा अगर वहाँ ब्राइट फ्रिंज बननी है। लेकिन फ्रॉम द फिगर बी डी तो डी साइन थीटा है। कैसे? फिगर से बी डी, हाउ इज़ बी डी इक्वल टू डी साइन थीटा? मैं जल्दी से यहाँ आपको ये थोड़े से स्टेप्स कर दूं। ये स्टेप्स वहाँ आप कर भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, इस लाइन से पहले ये स्टेप्स कर लेंगे तो अच्छी बात ही है, वैसे हर्ज नहीं है। ना भी करेंगे तो कोई गलत उम्मीद तो नहीं कि करेगा, लेकिन बहरहाल ये कैसे बना बी डी इक्वल टू डी साइन थीटा। ये बच्चों देखिएगा, ये वाली ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है बी ए डी, ये वाली, इसमें ट्राइंगल बी ए डी जो है इसको देखिए। मैं इसको आपकी आसानी के लिए फिर बनाने लगा हूँ। ये है जी बी ए डी, ये बच्चों बी ए डी ट्राइंगल है, उसमें ये दोनों साइडें आपस में परपेंडिकुलर हैं। थीटा कहाँ पे है? इस जगह पे, जहाँ थीटा होता है उसके साथ वाली होती है बेस, और जो बाकी सामने जो उसके परपेंडिकुलर है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो तीसरा बचा है वो होता है हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल जो कि यहाँ पर है, इसके मुताबिक मैं लिखूँ साइन थीटा बच्चों किसके बराबर है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर, शाबाश, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और ये पॉइंट बी है। अच्छा, इसमें मैं बेस ही लिख देता हूँ क्योंकि बी से कंफ्यूज ना हो। बी ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी, ये डी है, और ये बच्चों ए है। तो साइन थीटा होगा बी डी लेंथ यानी परपेंडिकुलर ओवर बच्चों ए बी लेंथ यानी हाइपोटेनस। और अगले स्टेप में मैं इसको इधर ले जाऊँ, ए बी लेंथ इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी लेंथ। और ए बी लेंथ क्या है? ये देखें, ए बी लेंथ क्या है? स्मॉल डी नाम रखा हुआ है, पिछले लेक्चर में हमने सारी वजाहत कर दी थी। तो डी साइन थीटा इज़ इक्वल टू बी डी लेंथ, यानी बी डी इज़ इक्वल टू डी साइन थीटा। लें जनाब, ये आपको स्टेप्स सारे बता दिए कि कैसे बना ये वाला फार्मूला। अब हम उधर वापस आते हैं, जब चाहें इसको फिर से देख लीजिएगा। ये ले जी, तो हमने कहा कंडीशन फॉर मैक्सिमा ये है कि जो बी डी है यानी पाथ डिफरेंस है वो तो लैम्डा का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, तो तभी तो वहाँ ब्राइट या ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यानी क्रैश से क्रैश या ट्रफ से ट्रफ बनेगा। और एम यहाँ क्या है 0 +-1 +-2, और बी डी फ्रॉम द फिगर निकला है डी साइन थीटा। कैसे निकला, क्यों निकला, अभी बताया आपको। चुनाचे इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बी डी है, तो फिर दोनों की कंपेयर कर दिया 1 और 2 दोनों इक्वेशन से, क्या निकला? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ये बच्चों वो फार्मूला है जो आइंदा अब हमेशा आपको ज़बानी याद रखना होगा। ये बहुत से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में भी यूज़ हुआ है। ये वाला पहला बेसिक फार्मूला समझिए, ये है। इसके तकरीबन इस टॉपिक के को 5 फार्मूले होंगे, मैं बता रहा हूँ 5 फार्मूले होंगे जो आपने यूज़ करने हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में। उनसे पहला ये है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड द कंडीशन फॉर मैक्सिमा या कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज टू बी मेड एट पॉइंट पी।
जब ये पाथ डिफरेंस बी डी यानी डी साइन थीटा, जब ये पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा बराबर होगा एम लैम्डा के, तो वहाँ बनेगी ब्राइट फ्रिंज। लेकिन आगे नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 में क्या कह रहा है, कहता है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट ईच ब्राइट फ्रिंज ऑन वन साइड ऑफ ओ हैज़ ए सिमेट्रिकली लोकेटेड ब्राइट फ्रिंज ऑन द अदर साइड ऑफ ओ। इस ओ, इस सेंट्रल पॉइंट से ऊपर जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, एक मसलन यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, एक यहाँ बनी, तो एक इधर भी, यहाँ सिमेट्रिकली जितनी दूर उधर एक ब्राइट उतनी ही दूर इधर, फिर एक और ब्राइट, फिर अगली ब्राइट, फिर उससे अगली ब्राइट, फिर उससे अगली, उतने ही फासले पर, तो सिमेट्रिकली बराबरी तौर पर दोनों तरफ पॉइंट ओ के दोनों तरफ ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। और नंबर 2 नोट क्या है, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन m इज इक्वल टू 0। इस m को 0 पुट करें, यानी हमें पता है ना कि पाथ डिफरेंस या तो 0 हुआ या लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा एंड सो ऑन, तो फिर कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी दोनों रेज, ये पता है, पिछले लेक्चरों में बड़ी दफ़ा बात हुई है। तो या तो m होगा 0 यानी पाथ डिफरेंस हो जाएगा m लैम्डा यानी 0 लैम्डा यानी पाथ डिफरेंस हो जाएगा 0। तो या तो पाथ डिफरेंस दोनों रेज का 0 होगा। अब 0 बचो कहाँ पे होगा, पाथ डिफरेंस बचो 0 कहाँ पे होगा, ये बहुत सी, मैंने कहा था बहुत सी रेज इसमें से भी निकली, स्लिट से इसमें से भी निकली, ऊपर को भी गई, इधर को भी गई, इधर को भी, इसमें से भी उधर को, उधर को, उधर को, इन सारियों में से, इन सब रेज में से जो यहाँ दिखाई नहीं, सिर्फ नुमाइंदे के तौर पर 2 फिलहाल दिखाई हैं, अब मैं और भी दिखाने लगा हूँ, उन सारियों में से कोई 2 रेज ये भी आई होंगी, स्लिट ए से ये आई होगी, स्लिट बी से ये आई होगी, ये भी 2 रेज आई थी जो दिखाई नहीं थी पहले, अब सिर्फ बात समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये बच्चों जब पॉइंट ए और बी से दोनों रेज जब यहाँ पहुँचेंगी तो दोनों बिल्कुल बराबर का फासला तय करके आएंगी, कोई पाथ डिफरेंस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेंटर तक का और यहाँ से सेंटर तक का फासला बराबर का है। नो पाथ डिफरेंस यानी ज़ीरो पाथ डिफरेंस। ज़ीरो पाथ डिफरेंस मतलब दोनों कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी, इन फेज़ होंगी। ज़ीरो हो पाथ डिफरेंस या लैम्डा हो या 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो फिर होती है इन फेज़ आके वेव्स मिलती हैं। ये इन फेज़ आउट ऑफ फेज़ में पड़ा हुआ है। चुनाचे सेंटर में बननी ही ब्राइट फ्रिंज है, ये मैंने ब्राइट बना दी। सेंटर में सिर्फ ब्राइट फ्रिंज बनती है। कब ब्राइट फ्रिंज बनती है? जब आपने m को 0 पुट किया था इस इक्वेशन में, तो हमने देखा m को 0 पुट किया तो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस 0 होगा। पाथ डिफरेंस 0 का मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन दोनों रेस की, रेड कलर की जो मैंने दिखाई है। सेंटर में यानी बनेगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जिसको 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, 0 तरतीब वाली, 0 ऑर्डर वाली ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन m इज इक्वल टू 0। सिमिलरली m इज इक्वल टू 1 गिव्स फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, m इज इक्वल टू 2 गिव्स सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। तो ये पाथ डिफरेंस सेंटर में 0 है, और जो और भी रेज हैं, ऊपर कोई यहाँ मिली, कोई 2 यहाँ, कोई रेज, कोई 2 यहाँ रेज, कोई 2 यहाँ मिली, तो जो आप यूँ ऊपर को चलते गए तो ये वाला पाथ डिफरेंस बी डी खुलता जाएगा, क्योंकि ऊपर को जाने से ऊपर वाली रे जो है वो छोटी होती जाएगी, नीचे वाली लंबी, तो पाथ डिफरेंस खुलता जाएगा। सेंटर में तो पाथ डिफरेंस 0 था, लेकिन जो ऊपर गए तो बढ़ते अगली ब्राइट फ्रिंज तब बनेगी वहाँ जाके जब पाथ डिफरेंस खुल के लैम्डा के बराबर होगा। उससे अगली तब बनेगी जब खुल के 2 लैम्डा हुआ, उससे अगली तब जब 3 लैम्डा एंड सो ऑन। यानी m की वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3 पुट करने से 0th यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, 1 पुट करने से फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज 0 से अगली, और 2 पुट करने से सेकंड ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। इस तरह से ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। और ये बात जब समझ ली है तो फिर डार्क फ्रिंजेस का मामला काफ़ी आसान अब हो जाएगा आपके लिए। ये जी कंडीशन फॉर मिनिमा जो उधर पड़ा था उसका उलट, तो कहता है इफ़ पॉइंट P इज़ टू हैव डार्क फ्रिंज, अगर पॉइंट P पे डार्क फ्रिंज बननी है तो फिर द पाथ डिफरेंस BD, फिर पाथ डिफरेंस BD मस्ट बी एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, यानी 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, जिसका फार्मूला बनाए तो ये बनता है। थोड़ी देर पहले कहीं आपको मैंने अभी मैं फिर दिखा देता हूँ। ये मैंने अभी दिखाया कि आउट ऑफ फेज पॉइंट्स जो होते हैं जिन्होंने डिस्ट्रक्टिवली मिलना है उनका पाथ डिफरेंस इतना होता है, यानी 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा, यानी लैम्डा बाई 2 का कोई ना कोई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक हो गया जी, बातें सारी आपकी पहले से पढ़ी हुई, देखी हुई, जानी पहचानी है। यानी BD हुआ m प्लस हाफ लैम्डा, m अब भी वही है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। m को जब बारी पुट करेंगे 0 पुट करेंगे इस फार्मूले में तो हाफ लैम्डा पाथ डिफरेंस, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस हाफ यानी 1.5 यानी 3/2 यानी 1.5 लैम्डा, 2 पुट करेंगे तो 2.5 लैम्डा, 3 पुट करेंगे तो 3.5। यही तो है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मिनिमा की कंडीशन। तो BD हैज़ टू बी इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा इन ऑर्डर टू हैव ए डार्क फ्रिंज एट पॉइंट P। बट फ्रॉम द फिगर BD तो डी साइन थीटा क्यों है उसकी फिर वही वजाहत है, वो ऑलरेडी हो चुकी है, वही पिछले वाली वही चीज़। लेकिन फिगर के मुताबिक BD तो डी साइन थीटा है। चुनाचे
फिर वही ये बी डी है, ये अब इस दफ़ा कंडीशन फॉर मिनिमा निकल रही है कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए m प्लस हाफ लेमडा, लेकिन वो तो फिगर के मुताबिक डी साइन थीटा, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, कंपेयर किया तो डी साइन थीटा इक्वल टू m प्लस हाफ लेमडा। ये जो आई है ये अब आइंदा याद रखनी है, ये एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स में यूज़ होनी है। उसी तरह जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन बताई, ये कहलाती है डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, ये फार्मूला कहलाता है। ये सेकंड फार्मूला है इस टॉपिक का। जो फर्स्ट था वो कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस या कंडीशन फॉर मैक्सिमा कहलाता है, अभी देखा था, उसकी वजाहत की थी। और ये कंडीशन फॉर मिनिमा है, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यानी पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा m प्लस हाफ लेमडा होगा तो ये पी पॉइंट पे डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। और नोट में क्या कह रहा है, मैंने अभी बताया था कि m को 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस हाफ लेमडा, यानी कि पहली पॉसिबिलिटी बनी डार्क फ्रिंज की हाफ लेमडा जब पाथ डिफरेंस हो। तो कहता है द फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज इन दिस केस विल ऑब्वियसली अपीयर व्हेन m इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ बड़ी खास बात याद रहे, MCQs के लिए पर्टिकुलरली ये हाईलाइट कर रहा हूँ, खास स्पेशल बता रहा हूँ कि ब्राइट फ्रिंज में तो जो वेरी फर्स्ट कह लीजिए ये बिल्कुल सेंटर में बनी थी वो थी 0th ब्राइट फ्रिंज, ये वाली वो उस वक्त बनी थी जब हमने इस फार्मूले में ब्राइट फ्रिंजेस वाले फार्मूले में m को 0 पुट किया तो बनी 0th ब्राइट फ्रिंज, 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। 1 पुट किया तो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, 2 पुट किया तो सेकंड ऑर्डर। यहाँ मामला थोड़ा सा और है, ये MCQ वगैरह के लिए याद रखना है आपको, स्पेशल मैं इसको जोर दे के बता रहा हूँ कि इसमें डार्क फ्रिंजेस में बच्चों 0 ऑर्डर फ्रिंज होती ही नहीं, क्योंकि सेंटर में 0 ऑर्डर का मतलब है सेंटर, और सेंटर में बच्चों बनती ही सिर्फ ब्राइट है, डार्क फ्रिंज की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक, ये पॉइंट ओ जो यहाँ कहीं इस जगह पे है, तो पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक, ये इधर लिख देता हूँ, चलिए, पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक और पॉइंट बी से पॉइंट ओ तक जो दो रेज, कोई भी रेज पहुँचेंगी वो आपस में पाथ डिफरेंस 0 ही होगा, और 0 पाथ डिफरेंस का मतलब है इन फेज आएंगी, आपस में इन फेज पहुँचेंगी। 0 पाथ डिफरेंस का मतलब है आपस में इन फेज पहुंचेंगी। चैप्टर नंबर 8 का फिर से इन फेज पॉइंट्स का ये 0 पाथ डिफरेंस या लेमडा या 2 लेमडा होगा तो इन फेज। इन फेज का मतलब है क्रेस्ट दोनों का पहुंचेगा या ट्रफ दोनों का पहुंचेगा, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, तो इन फेज और कंस्ट्रक्टिवली मिलेगी। यहाँ डार्क नहीं बननी, डार्क फ्रिंज 0 ऑर्डर नहीं होती, वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो अब यहाँ m को 0 पुट करने से पहली पॉसिबिलिटी हाफ लेमडा पाथ डिफरेंस तो डार्क फ्रिंज, दूसरी पॉसिबिलिटी m को 1 पुट करने से आएगी यानी 1.5 लेमडा, तीसरी 2 पुट करने से। पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर 0th नहीं यहाँ होती, डार्क फ्रिंजेस में होती ही पहली फर्स्ट है। तो फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज इन दिस केस विल ऑब्वियसली, जाहिर है, साबित है, जाहिर है कि वो अपीयर करेगी व्हेन m इज इक्वल टू 0। एंड सेकंड डार्क फ्रिंज बनेगी जब m इज इक्वल टू 1, थर्ड डार्क बनेगी जब m इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। ये अब याद रखना है, डार्क फ्रिंजेस हैं तो ये फार्मूला लगना है पाथ डिफरेंस का, ये कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस है, ये कंडीशन फॉर मिनिमा है। और इसमें m की जितनी वैल्यू पुट करेंगे कहेंगे उससे एक बढ़ा के उतनवी डार्क फ्रिंज। m 0 है तो पहली डार्क फ्रिंज, m 1 है तो सेकंड, m 2 है तो थर्ड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन। लेकिन फिर से याद दिला दूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर याद दिला दूँ कि ब्राइट फ्रिंजेस की ये कंडीशन थी और इसमें जितनी वैल्यू m की उतनवी ही ब्राइट फ्रिंज, इवन 0 m पुट किया तो 0th ब्राइट फ्रिंज विच इज़ द ब्राइट फ्रिंज दैट इज मेड एट द सेंट्रल पॉइंट O, इस पे 0th ब्राइट फ्रिंज बनती है। उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर को और इसी तरह नीचे को, और फिर फर्स्ट डार्क फ्रिंज सेकंड डार्क और ऊपर भी नीचे भी बनती हैं। तो ये दोनों की हमने कंडीशन बयान कर दी। नोट में जो कुछ लिखा था मैंने उसको बार बार दोहरा के बयान कर दिया। अगली हमारी हेडिंग शुरू हुई, मैं आपके लिए अभी तक वो लिस्ट मेरे पास है जी, ये यहाँ पहुँच गए और उसके बाद बस रिजल्ट्स रह जाएंगे, टॉपिक फिनिश। फ्रिंज स्पेसिंग, नहीं जी बच्चों, फ्रिंज स्पेसिंग क्या है? फ्रिंजेस ये बनी है, मैंने दिखाई है, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखाई हैं। फ्रिंज स्पेसिंग बच्चों ये होती है, मैं आपको सिर्फ बात समझाने के लिए दोबारा से एक दफ़ा ज़रा बड़ी करके दिखाता हूँ ताकि आपको बात वाज़ेह समझ आए। ये बच्चों सेंट्रल ब्राइट है और ये उससे अगली डार्क, फिर उससे अगली ये ब्राइट, फिर उससे अगली डार्क, फिर अगली ब्राइट, और इसी तरह से एंड सो ऑन। हर दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या कंसेक्यूटिव डार्क, चलिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ और ये अब आपको मिटा दिया है आपके लिए मैंने। ये सेंट्रल ब्राइट है, फिर डार्क, उसके बाद फिर ब्राइट और फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इसी तरह से ये भी ब्राइट डार्क, थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ ताकि जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ इसी के अंदर आ जाए। ले जी, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बन गई।
अब जो बात हम कर रहे हैं, फ्रिंज स्पेसिंग बच्चों किसे कहते हैं? फ्रिंज स्पेसिंग होती है कोई दो या के बाद दीगरे यानी कंसेक्यूटिव ब्राइट या कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस का आपस का फासला। इस ब्राइट फ्रिंज के सेंटर और इस ब्राइट फ्रिंज के सेंटर का आपस का ये वाला फासला, ये वाला, इसको कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। इसको डेल्टा वाई से ज़ाहिर करते हैं इस फासले को, और ये कहलाता है फ्रिंज स्पेसिंग। कोई दो कंसेक्यूटिव या के बाद दीगरे ब्राइट फ्रिंजेस या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, उधर चलिए ऊपर मैंने ब्राइट दिखा दी, या ये दो या के बाद दीगरे, चलिए यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो दो हैं, और कलर चेंज करके आपको ताकि बात समझ वाज़ेह है। इन दो डार्क का भी आपस का फासला, इसके सेंटर का उसके सेंटर से ये वाला भी डेल्टा वाई ही है, ये भी, ये वाला फासला भी डेल्टा वाई ही है। ये वाला फासला डेल्टा वाई है। जबकि हमने ऑलरेडी कहा था किसी भी गिवन फ्रिंज का, किसी भी गिवन फ्रिंज, किसी भी एक फ्रिंज का सेंट्रल पॉइंट ओ से जो फासला, जैसे कि पॉइंट पी का, वो पूरा वाई था। तो अब बात कर रहे हैं इस फासले की या इसकी, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस का आपस का फासला, ये फ्रिंज स्पेसिंग कहलाता है। लें जी, इसी को अब हम डेल्टा वाई, इधर से इसकी डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या है? इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन एडजेसेंट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। एडजेसेंट जानते हैं आप, एडजेसेंट या के बाद दीगरे, कंसेक्यूटिव मिली हुई जो एक के बाद अगली, तो कोई दो एडजेसेंट ब्राइट या एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस का आपस का फासला, ये भी डेल्टा वाई, ये भी डेल्टा वाई, इसको भी फ्रिंज स्पेसिंग, इसको भी। ठीक होगा जी, डेफिनेशन उसकी हो गई। अब आगे है जी इसके मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। कैलकुलेशन फॉर फ्रिंज स्पेसिंग, यहाँ छोटी सी गलती नीचे जाके आनी है, अभी इसको सही बात में करते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन फॉर फ्रिंज स्पेसिंग, ये वाले स्टेप्स पहले मैं आपको अगर समझा दूँ, फिर इधर से मैं रीड भी करवा देता हूँ। लें जी बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ जो कोई आपके लिए अब नई नहीं है। पीछे किस जो आपका पिछले से पिछला कहीं टेस्ट भी हुआ था, पिछले एक दो टेस्ट छोड़ के जो टेस्ट हुआ था चैप्टर 7 का, उसमें आपने सिंपल पेंडुलम का टेस्ट दिया था, तो उसमें एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की थी कि फॉर वेरी स्मॉल थीटा, थीटा अगर स्मॉल हो काफ़ी, तो हमने वहाँ चैप्टर 7 में सिंपल पेंडुलम में कहा था साइन थीटा, याद आ गया होगा सबको, साइन थीटा इज़ नियरली इक्वल टू थीटा। लेकिन ऑल्सो एक अगली बात जो अब यहाँ यूज़ करनी है, यहाँ ये वाली, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ जो यूज़ करनी है, ऑल्सो यहाँ जो यूज़ करनी है वो ये है कि आप कह सकते हैं कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू टैन थीटा होता है, या टैन थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा। ये कैसे? इस बात को किताब वाले ने थोड़ी सी वजाहत से समझाया भी है। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, इसको किताब वाले ने, टेक्स्ट बुक वाले ने थोड़ी सी कैसे समझाया है, उसने एक ये वैल्यूज़ लिखी हैं, ये मेरे पास है जी अगला पेज, ये टॉपिक अभी जारी है, इसी का ही अगला पेज है, ये पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 198 है। ये है जी मैं बताना चाह रहा हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये देखें बच्चों, लिस्ट दी हुई है, कितना थीटा है तो उसका साइन थीटा क्या होगा और उसका टैन थीटा क्या होगा। थीटा है 2 डिग्री, तो बच्चों साइन थीटा होता है 0.035, और 2 डिग्री पे कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा, टैन थीटा भी इतना ही आता है। 4 डिग्री पे साइन थीटा की भी वही वैल्यू है, टैन थीटा की भी वही है। 6 डिग्री पे साइन थीटा की 0.104 है, टैन थीटा की तकरीबन वही है, बस थोड़ा सा फ़र्क पड़ा 0.105, और थीटा थोड़ा सा और बड़ा 8 डिग्री, तो इसका है साइन थीटा 8 डिग्री पे साइन थीटा होता है 0.139 और टैन थीटा होता है 0.140, और 10 डिग्री पे साइन थीटा 0.174 है और टैन थीटा 0.176 है। यानी आपने देखा कि छोटे एंगल्स हैं तो ये बिल्कुल ही बराबर हैं, और जो थोड़े से बड़े होने शुरू हुए तो हल्का सा फ़र्क आना शुरू हुआ। वेरी स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा टैन थीटा बिल्कुल बराबर ही हैं। तो यही बात अब यहाँ यूज़ करने लगे हैं आपके लिए। और हमने देखा कि साइन थीटा हो गया, बात हो गई कि नियरली इक्वल टू टैन थीटा। अगली बात ये कि ये जो फिगर सामने है, इस फिगर के मुताबिक अब याद करें, ये पॉइंट पी है यहाँ पर, और ये वाला सी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है। पी सी ओ एंगल थीटा है, ये सारा एंगल थीटा है, और इतना ही बी ए डी भी है। ये सारी बातें पीछे हो चुकी हुई हैं इसी टॉपिक के लिए। तो फिर इसी डायग्राम में मैं अगर टैन थीटा लिखूँ ट्राइंगल पी सी ओ के लिए, ये मैं आपके लिए जल्दी से बना भी देता हूँ। ये समझिए पी सी ओ ट्राइंगल, पी सी ओ, और यहाँ पे थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया जी ये वाला, और ये वाली बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। और इस ट्राइंगल के मुताबिक मैंने लिखा टैन थीटा जो है वो बच्चों बराबर है वाई ओवर एल के, क्योंकि ये जो है पी सी ओ, ये डी नहीं ओ है, तो पी सी ओ
ये वाला फासला y है, वो सामने, और ये वाला फासला l है, ये सामने, तो y/l, tan थीटा बराबर है y/l। लेकिन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस हमें पता है, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस अभी देखी थी मैंने, कहा था याद रखना, ये पहला मेन फार्मूला था इस टॉपिक का, d sin थीटा क्या है, m लैम्डा, शाबाश। तो sin थीटा यहाँ बच्चों जो है उसकी जगह, क्योंकि sin थीटा नियरली इक्वल टू tan थीटा ही है, तो आप इसको d tan थीटा भी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब कह दिया बराबर जो हैं। और tan थीटा की वैल्यू पुट कर दें y/l, तो dy ओवर l इज़ इक्वल टू m लैम्डा। यहाँ से अगर मैं y निकालूँ, y है क्या, याद रहे y है सेंट्रल पॉइंट O से किसी भी गिवन पॉइंट P का जिस पे कोई ब्राइट या डार्क हम देखना चाह रहे हैं उसका फासला। तो मैं यहाँ से dy/l जिसको इज इक्वल टू m लैम्डा है, मैं यहाँ से आपके लिए फार्मूला बनाता हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, चलिए। तो ये बना dy/l इज इक्वल टू m लैम्डा। अगर साथ साथ नोट्स भी देखते जाएँ तो ये किन स्टेप्स में पहुँचे हैं ये आपको ईजी हो जाएगा। यहाँ से मैं y निकालूँ तो ये d ऊपर था, उधर जाके नीचे आ जाएगा, l नीचे था ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा, तो m लैम्डा l/d। ये बच्चों टोटल तीसरा फार्मूला है इस टॉपिक का, दो पहले हो चुके बताए थे आपको, और ये तीसरा फार्मूला है अहम, जो कि न्यूमेरिकल एग्जांपल्स वगैरह में डायरेक्ट यूज़ होना है। अच्छा, मैं इसके साथ ये m याद है क्या है, m है ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज, तरतीब फ्रिंजेस की, कितनवीं फ्रिंज ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये फार्मूला निकला है। तो कितनवीं फ्रिंज, m है उसका नंबर, तो इसलिए यहाँ भी हम लिख देते हैं, चौथी फ्रिंज है तो m4 हो जाएगा, जीरो ऑर्डर से सेंटर, जीरोथ फ्रिंज से ऊपर को या नीचे को है, तो दूसरी फ्रिंज है तो m की जगह 2 लिख देंगे, तीसरी फ्रिंज है तो 3 लिख देंगे, वही m इधर आएगा, जितनी भी फ्रिंज उसकी उतनी m की वैल्यू। इसका मतलब हुआ अगर कोई mth फ्रिंज थी तो उससे अगली कोई m+1th थी, m+1, यानी ये अगर चौथी थी तो उससे अगली पाँचवीं थी, तो फिर यहाँ पर सिंपली m+1 इंटू लैम्डा l/d ये बनेगा उसका फासला सेंटर से। सिंपल है, बड़ा आसान है। अच्छा, ऐसे ही ये तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आ गया, किसी mth ब्राइट फ्रिंज और m+1 ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ही यही सारे स्टेप्स यहाँ से अगर चलाएं, फिर वही यहाँ से d sin थीटा, अगर ये तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए था, फॉर डार्क फ्रिंजेस अगर यही सारे स्टेप्स करें ईजीली, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, फॉर डार्क फ्रिंजेस यही स्टेप्स करेंगे, तो बच्चों उसके लिए जो फार्मूला बनेगा y इज इक्वल टू m लैम्डा l/d नहीं बल्कि m+½ लैम्डा l/d। कोई बड़ी पेचीदा बात नहीं है, बड़ी सिंपल से स्टेप है, जस्ट क्या करना है, यही फार्मूला m की जगह बस m+½ आ जाना है। ये सेकंड जो फार्मूला था इस टॉपिक का, जो न्यूमेरिकल एग्जांपल में आना था, मैंने कहा याद कीजिए, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस, बस जहाँ जहाँ m है वहाँ m+½ आ जाना है, बस इतना ही है फ़र्क। तो इस सेंट्रल पॉइंट O से किसी भी ब्राइट फ्रिंज का फासला इस फार्मूले से मिलेगा, इससे मिलेगा, और किसी भी सेंट्रल पॉइंट O से किसी भी डार्क फ्रिंज का फासला इस फार्मूले से मिलेगा। सिंपल है, मिलते जुलते हैं, बस m की जगह m+½ आ जाए तो डार्क बन जाती है। ये है जी इस टॉपिक का चौथा फार्मूला, जो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के लिए आपने पक्का करना है, याद रहे। और इससे अगली डार्क फ्रिंज होगी तो m+1+½ आ जाएगा, जहाँ m है उसका m+1 और साथ यही फार्मूला बनेगा, उसी तरह जिस तरह ये mth और m+1 है। अच्छा, अब हम निकालना क्या जा रहे हैं डार्क फ्रिंज के लिए, तो ये हो जाएगा, हम फिलहाल ब्राइट फ्रिंजेस के लिए सॉल्व कर लें, और सिमिलरली डार्क फ्रिंज के भी ऐसे स्टेप्स हो जाएंगे। तो ये मैं फिलहाल मिटा देता हूँ यहाँ से, मैं जो बात समझानी चाह रहा हूँ उसकी तरफ आते हैं। हमें बच्चों क्या चाहिए, हमें चाहिए किसी भी दो कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस का आपस का फासला, मसलन सेंटर से ये अगर पहली है तो सेंटर से ये दूसरी है, तो हमें चाहिए ये इन दोनों का आपस का फासला। तो बच्चों अगर सेंट्रल पॉइंट O है, सेंट्रल पॉइंट O से पहली का फासला हो गया किसी एक फ्रिंज का हो गया ये वाला जिसका नाम है YM, और उससे ठीक अगली का ये वाला फासला है सेंटर से जिसका नाम है YM+1, और उन्हीं की दोनों इक्वेशंस ये लिखी हैं। सेंटर ये था, उससे एक फ्रिंज का YM और उससे दूसरी अगली का YM+1। तो बच्चों हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है इन दोनों फ्रिंजेस का आपस का। ये सम नहीं है आपके, कोई बड़े पेचीदा बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी है। इसको ज़रा गौर से देखें। तो मैं अगर ये फासला निकालना चाहूँ तो मैं क्यों ना, मैं अगर डेल्टा y निकालना चाहूँ तो मैं क्यों ना YM+1 -YM करूँ। ये उसी तरह से है जैसे ये अगर फासला 100 मीटर है, 100 मीटर है, चलिए मीटर यूनिट मेरे पास अब मार्कर मोटा है, असल में थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो जाता है। ये 100 मीटर है, और बच्चों ये वाला फासला अगर फ़र्ज़ करो 70 मीटर है,
तो ये कैसे निकालें? सिंपल है, ये टोटल 100 है, उसमें से ये 70 निकला है तो बाकी का ये बच जाएगा। ऐसा ही है, ये डेल्टा वाई निकालना है तो वो होगा टोटल यानी वाई एम प्लस 1 माइनस वाई एम। तो बड़ी आसान सी बात। लें जी, फिर डेल्टा वाई ही तो निकालना है, फ्रिंज स्पेसिंग ही तो निकालनी है ना। याद है ना हम क्या हेडिंग चलाए हैं, यहाँ से चले थे। तो फिर डेल्टा वाई जी, डेल्टा वाई हुआ वो है वाई एम प्लस 1, ये वाली वैल्यू वाई एम प्लस 1 यानी एम प्लस 1 इंटू लेमडा एल बाई डी माइनस वाई एम, वो वाई एम की वैल्यू है एम लेमडा एल बाई डी। तो डेल्टा वाई बच्चों हुआ, ये ब्रैकेट खोल दें, एम लेमडा एल बाई डी और प्लस 1 लेमडा, 1 है तो उदाहरण लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेमडा एल बाई डी, और ये है माइनस एम लेमडा एल बाई डी, ये पॉजिटिव एम लेमडा एल बाई डी, ये माइनस एम लेमडा एल बाई डी। फाइनल फार्मूला बना डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल बाई डी। ये बच्चों पांचवा और आखिरी फार्मूला है इस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में यूज़ होना है। आपको मैंने साथ साथ सारे नोट करवा दिए। 5 फार्मूले अब पक्के कर लेने हैं जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में यूज़ होने हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। ये है फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला लेमडा एल बाई डी। और अगली बात यह है कि आप बिल्कुल यही स्टेप्स अगर डार्क फ्रिंजेस के लिए करें, अभी मैंने यहाँ लिख के मिटा दिया था, उसी तरह डार्क फ्रिंज भी, एक डार्क फ्रिंज और उससे अगली डार्क फ्रिंज के फार्मूले लिख के उसको भी यही सारा कुछ करें। बल्कि मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कीजिएगा प्लीज़ लाजमी, ताकि कॉन्सेप्ट आपका और बेहतर बने, आपको कॉन्फिडेंस आए। तो ऐसे ही डार्क फ्रिंजेस का आपस का फासला भी 2 कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस का उसी तरह से ही निकालिएगा, तो वो भी एग्जैक्ट यही आएगा। आप खुद चेक कीजिएगा, यही बिल्कुल आएगा। तो पता चला कि हर 2 ब्राइट फ्रिंजेस का भी उतना ही होता है फासला और हर 2 डार्क फ्रिंजेस का भी उतना होता है। ये हमारा एक रिजल्ट भी है। और जो रिजल्ट्स पे आ गए, हमारी ये वाली हेडिंग भी फिनिश हुई। मैंने ये टिक्कें लगा दी, 1 2 3, ये 4 होंगी। सिर्फ रिजल्ट्स की हेडिंग हमारी ये वाली अब रह गई है, उस पर आ गए। उनमें से एक रिजल्ट मैंने अभी बोल भी दिया है। क्या बोला कि जितना फासला कोई 2 कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस का होता है उतना ही 2 कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस का होता है, यानी फ्रिंज स्पेसिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की सेम होती है। ये बात हो गई। और बाकी मज़ीद कुछ और बातें हैं तो रिजल्ट्स पे मैं आपके आता हूँ। ये नोट्स मेरे पास हैं, आपके भी पास हैं। ये देखिए, यहाँ एक छोटी सी गलती सही कर ली होगी। ये अभी क्योंकि डार्क फ्रिंजेस का नहीं अभी निकाल रहे फासला, हम ब्राइट फ्रिंजेस का ही निकाल रहे थे, तो m प्लस हाफ नहीं बचाना था। ये थी वाई एम जो कि m लेमडा एल बाई डी है, ये है वाई एम प्लस 1 जो कि m प्लस 1 लेमडा एल बाई डी है, और सिंपली करना था डेल्टा वाई जो कि है वाई एम प्लस 1 माइनस वाई एम, और यहाँ आना था m प्लस 1 लेमडा एल बाई डी, यानी ये वाली चीज़। वो प्लीज़ मैं बता रहा हूँ, वाज़े बता रहा हूँ, नोट पे गलती है, सही कर ले यहाँ पे। ठीक हो गया जी। और इसको सॉल्व किया, ये स्टेप्स आपके जाने पहचाने अभी किए हैं मैंने, अभी सारे ये किए हैं। तो जब इसको सॉल्व किया तो हम अगले पेज पे ये देखते हैं, हमारा ये रिज़ल्ट निकला जी। ये अभी देख लिया आपने, ये आई है कोई 2 कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस का आपस का फासला। सिमिलरली कहता है द फ्रिंज स्पेसिंग फॉर डार्क फ्रिंजेस, ये तो निकली ब्राइट फ्रिंजेस की, तो सिमिलरली द फ्रिंज स्पेसिंग फॉर डार्क फ्रिंजेस कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड टू बी द सेम। वो भी आप इसीलिए मैंने आपके लिए छोड़ दी, वो आप कर लीजिएगा, बड़ा आसान है। तो वो भी लेमडा एल बाई डी ही होगी। रिजल्ट्स पे आ गए हैं। तो पहला रिजल्ट कहता है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ एंड आर इक्वली स्पेस्ड। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बराबर विड्थ की हैं, बराबर चौड़ी हैं और बराबर स्पेसिंग है उनकी आपस की। ये अभी बात की थी, चौड़ी भी बराबर, इसलिए तो फासला हर 2 ब्राइट का और हर 2 डार्क का सेम ही होगा, क्योंकि हर एक ब्राइट फ्रिंज हर एक डार्क फ्रिंज के बराबर चौड़ी होगी, और आपस का फासला भी कोई 2 ब्राइट का और कोई 2 डार्क का बराबर होगा। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट कहता है ये जो इक्वेशन 13 है, ये जो सामने है, ये वाली इक्वेशन रिवील्स दैट, ये बताती है, ये अफशा करती है, ये बताती है दैट फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीजेज इफ रेड लाइट इज यूज्ड एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। ये एमसीक्यू का बड़ा अहम पॉइंट है। देखें ना, बड़े के ऊपर है लेमडा और डेल्टा वाई बढ़ जाएगी अगर बड़े के ऊपर वाली शायद बढ़ेगी, यानी लंबी वेवलेंथ वाली, लॉन्ग वेवलेंथ लिखा हुआ है। आपको बताया था 2-3 लेक्चर पहले, वो जो विब गायर याद है ना जी, वो 7 कलर, उनमें से बताया था रेड कलर की सबसे लंबी होती है अबाउट 750 नैनोमीटर, और वायलेट कलर की या ब्लू कलर की छोटी, ब्लू वायलेट के करीब है, उनकी छोटी वेवलेंथ होती। तो ये फार्मूला बताता है कि डेल्टा वाई यानी फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीज़ हो जाएगी अगर हम वो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ यूज़ की है, वो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट इन दोनों स्लिट्स के ऊपर आके टकराई है, अगर वो लाइट ब्लू की बजाय रेड हुई, ब्लू हुई या वायलेट वगैरह हुई, तो शॉर्ट वेवलेंथ है तो थोड़ी फ्रिंज छोटी छोटी करीब बनेगी फ्रिंजेस, और रेड लाइट यूज़ करेंगे तो मतलब ये होगा कि चौड़ी चौड़ी दूर बनेगी। ये मतलब 2 रिजल्ट हो गए जी बच्चों। तीसरा रिजल्ट यही इक्वेशन 13 कहता है, ऑल्सो इक्वेशन 13 इम्प्लाइज दैट, ये बताती है
सिंपल वो मैथमेटिकल फार्मूला ही है कि द फ्रिंज स्पेसिंग वेरीज डायरेक्टली विद द डिस्टेंस एल बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन एंड इन्वर्सली विद द सेपरेशन डी ऑफ द स्लिट्स। सिंपल सी बात है, मतलब ये ऐसी समझाने वाली नहीं है। यानी डेल्टा वाई बटे के ऊपर है एल तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बटे के नीचे है डी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एल और डी कौन है? एल है स्लिट्स का और स्क्रीन का आपस का फासला और डी है दोनों स्लिट्स की आपस की सेपरेशन। तो किसके डायरेक्टली किसके इन्वर्सली, बस वो फार्मूले से। और चौथा बड़ा अहम पॉइंट है जी, बड़ा ही अहम, आपको कभी जेहन में आना चाहिए, आता होगा कि हमें कैसे पता चलता है कि जी फ़लाँ कलर की इतनी वेवलेंथ, फ़लाँ लाइट की इतनी वेवलेंथ, तो हम ये कैसे कर पाते हैं? तो बच्चों ये वाली इक्वेशन यूज़ करके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और कोई दो फ्रिंजेस का आपस का फासला निकाल लें, उसको मेजर कर लें, कोई वर्नियर कैलिपर वगैरह की मदद से डेल्टा वाई मेजर कर लें। एल भी किसी फुट्टे से किसी फुट स्केल से मेजर हो जाएगा, इनका आपस का फासला। डी भी मेजर हो जाएगा, सामने नज़र आ रही सर स्लिट नज़र आ रही होंगी तो फासला माप लेंगे। और बस ये करना है कि हर दो ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस का आपस का छोटा सा जो फासला बनेगा वो मेजर कर लें एहतियात से। जब डेल्टा वाई एल और डी मेजर हो जाएंगे, जब डेल्टा वाई एल और डी मेजर हो जाएंगे तो लैम्डा ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन से निकल जाएगा। सिंपल है, वही कह रहा है। कहता है इफ़ द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, बिटवीन द स्लिट्स, सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स, स्लिट्स की आपस की सेपरेशन, और द डिस्टेंस एल बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, स्लिट्स और स्क्रीन का आपस का फासला एल, एंड दी फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई आर नोन, ये भी मेजर कर लेंगे। स्क्रीन पे बनी हुई फ्रिंजेस नजर आएंगी तो उनका फासला मेजर कर लेंगे। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट यूज्ड फॉर इंटरफेरेंस इफेक्ट कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग इक्वेशन 13। तो यही इक्वेशन यूज़ करने से लैम्डा निकल आएगा। तो इस तरह इनडायरेक्टली लैम्डा मेजर हो गया लाइट का। तो ये वन ऑफ द मेथड है, कई मेथड है वैसे, और ये एक वन ऑफ द मेथड्स आप याद रखिएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और वो तीनों चीज़ों की वैल्यू मालूम करके पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो लैम्डा निकल आएगा। लें जी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन फिनिश हुआ जी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इसमें बहुत से MCQs वगैरह के शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह के पॉइंट हैं, ये आगे आएंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।